और यहाँ से चलेगा, हो गया। अच्छा, तो आई सेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले 5 एमसीक्यूज अपनी टेस्ट में से करेंगे। एंड वो कौन से एमसीक्यूज हैं, ये पहली बात तो ये यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हैं। और आगे मैं अगर थोड़ा ऊपर करूँ तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा टिक मार दूं। यहाँ पे पहला ये है, दूसरा ये है, एंड तीसरा ये है, चौथा ये है, एंड पांचवा ये है। तो क्योंकि टेस्ट में 20 एमसीक्यूज हैं तो आज पहली क्लास मतलब इसी क्लास में 5 एमसीक्यू सॉल्व करके हम लोग अपनी जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिएगा इधर के पहला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड नंबर। अब ऑड नंबर को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज रिकॉल करनी पड़ेगी। क्या रिकॉल करनी पड़ेगी? व्हाट वाज दैट, कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि 2n क्या होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाती थी। 2n क्या होता है, या फॉर सपोज 2n प्लस 1 अगर करूं तो क्या होगा, 2n प्लस फॉर सपोज अगर मैं 3 करता हूं क्या होगा। मैंने एक और चीज आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में समझाई थी कि इवन प्लस इवन, फॉर सपोज इवन प्लस इवन, ठीक है, ये क्या होता है। मैं कह रहा हूँ इवन प्लस ऑड। जी 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 जी, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है। मुझे सुनिए जरा, थोड़ा मुझे सुनिए। मतलब ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दी थी। यहां से हम लोग पता करेंगे कि यहाँ से ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, ये सारी चीजें। मगर एमसीक्यूज जो है वो बता रहे, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो हमसे पूछ रहा है कि ऑड कौन सा है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप लोगों की यहाँ पे मतलब फोकस आप लोगों का चाहिए होगा। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 2n प्लस 4 पावर 3 है। पहली बात यह है कि 2n प्लस 4 है क्या, ये इवन है या ऑड है? गाइस, इवन है या ऑड है? फास्ट, इवन है सर, इवन है। इवन। माशाल्लाह, पता चल गया। क्यों 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 पता चल गया कि 2n जो है ये खुद इवन है। और इवन प्लस इवन, क्योंकि 4 जो है ये इवन है तो इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा। तो याद रखिएगा ये अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज 2n प्लस 4 और ये इवन है। अब इवन का अगर कोई भी आप पावर रख देते हैं, फॉर सपोज 2 रख दें, भले 20 रख दें, भले 4 रख दें, भले क्या भी रख दें आप लोग, तो आपके पास यहाँ पे 4 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पे इवन का हमेशा जो भी पावर रखेंगे आपके पास रिजल्ट आएगा इवन। इवन, तो ये हमारा जो पहला नंबर है ये क्या हमारा इवन हो गया, तो इसका मतलब है ऑड नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं 3n प्लस 4 की, 3n प्लस 4 की, तो देखें अभी पावर को छोड़ दें, जो बीच अंदर वाला ये पार्ट है इसको क्या हम लोग कहते हैं। देखिए 3n है, n में क्या रखूं, अगर मैं n यहाँ पे 1 रखता हूं, अगर मैं n 1 रखता हूं तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 ऑड हो जाएगा, मतलब ऑड प्लस इवन जो है ऑड हो जाएगा। फिर अगर मैं n2 रखता हूं, अगर n2 रख के यहाँ पे प्लस 4 करता हूं तो ये फिर इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसका मतलब ये अगर मैं n जो है ऑड रख रहा हूं तो मेरा ये पूरा ऑड बनेगा। अगर मैं n इवन रख रहा हूं, अगर मैं n इवन रख रहा हूं तो ये मेरा पूरा जो है इवन बन जाएगा। अब मतलब की बात यह है कि अगर की बात आ गई तो इसका मतलब ये हमेशा ऑड तो नहीं होगा, ये कभी ऑड हो रहा है, ये कभी इवन हो रहा है, कभी ऑड हो रहा है, कभी इवन हो रहा है। इट मीन्स के सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा ऑड है। समझ आ गई है? सर को ऐड करेंगे ना बाबू, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए आपको पिछले जो भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो समझ आना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से समझाया था। अब ऐड करेंगे, सारी सिचुएशन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, अगर देखे ना 3n है प्लस 4 है, अब करना क्या है, ऐड ही तो करना है, 4 ऐड करना है। मगर n क्या रख रहे हैं, अगर n ऑड रख रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो ये ऑड आ रहा है, ऑड प्लस इवन ऑड होगा। अब ऑड का स्क्वायर रखें, क्यूब रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, जो यहाँ पे क्यूब है तो ये ऑड हो जाएगा। अगर n में इवन रख रहा हूं 2 4 6 रख रहा हूं तो ये पूरा डिजिट क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, इवन। अब इवन का कोई स्क्वायर करें, पावर कुछ भी करें तो ये इवन ही आएगा। जी जी सर जी, ऑप्शन ए में भी तई एन आए पो उन्हीं जलाइयो को ये दाना था हो क्यों परवीन नंबर परवीन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है। देखें
यस सर। 2 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो इवन ही होगा, मगर यहाँ पे 3 है, ऑड नंबर आ गया है बीच में, 3 आ गया, 3n। अब n कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है इवन आएगा, n कुछ भी हो जरूरी नहीं है ऑड आएगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया है, 2 आएगा या इवन आए, इवन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा इवन देगा, याद रखिएगा, समझ आ रही है। मगर ये ऑड है, Yes, sir. ऑड ऑड ऑड, ठीक है ना, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ये ऑड नंबर नहीं है, जी ठीक है। सर आ गया। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ये 3n + 4 था, ये 3n + 7 है। अगर ये 3n इवन होता है मिसाल के तौर पे तो 7 है, तो क्या हो जाएगा, इवन प्लस ऑड, ऑड मतलब के मतलब ऑड हो जाएगा। अगर ये ऑड बनता है तो ऑड प्लस ऑड फिर इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, इट मीन्स के ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑड नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? राइट सर, नॉट। समझ आ गई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड है। अब नंबर सेकंड पे चलते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज, ये तो मैंने क्लियर बता दिया था, लिख के भी बता दिया था। यस सर, ऑड। ऑड ही होगा। यस सर। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी का भी ऑड नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें, मिसाल के तौर पे 9 का स्क्वायर कर दें, इनका रिजल्ट हमेशा ऑड में आ गया। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर विल ऑलवेज बी ऑड नंबर। तो पहला और दूसरा हमारा क्लियर हो गया। यस सर। शाबाश। अब थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा, नंबर तीसरे पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बाबू अदा है थोड़ी जो नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिवाइड 13n स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर मैं 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स के 2 इससे डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये 2 खत्म हो गया, बाद खत्म, n बच गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ कि 8n कर रहा हूँ, अब इसका मतलब है अपॉन 8 करूंगा तो 8 डिवाइड करेगा, बाद ही खत्म, सीधी सी बात है, n आपका बच गया। ऐसे ही यहाँ पे 13n स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट 13 मतलब डिवाइड कर रहा है, जो मल्टीप्लाई करेगा नंबर उसको वही डिवाइड भी कर सकता है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। शाबाश। तो ऑप्शन क्या हुआ? सी। 13। सी। यहाँ तक का समझ आ गया आप लोगों को? रिपीट करें। यस सर। बाबू मैं रिपीट कर बट रहा हूँ, आपकी एग्जाम्पल नहीं समझ आ सर रही। ये रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बाबू, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सपोज, मैं कह रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा, मैं कह रहा हूँ कि इफ अगर मैं 3 किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट सपोज, अब 3 है, किस से मल्टीप्लाई करूं? 4 से मल्टीप्लाई करूं। अब मैं कह रहा हूं, देखिए अब 4 से मल्टीप्लाई करके ये 12 आया, अब 12 क्या 3 से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट देख लूं कि भाई अगर 4 यहां से अगर तो मैं मल्टीप्लाई ना करूं, डायरेक्ट देख लूं कि यार 3 है, डिवाइड हो रहा है 3 से, गाली खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो यहां से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट मुझे ये फैक्टर मिल गया 3, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डायरेक्ट वो इसका फैक्टर मिल रहा है मुझे, तो इसका फैक्टर क्योंकि डिवाइड वो करेगा जो फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 13 एज ए फैक्टर है, मल्टीपल जिसको हम लोग कहते हैं, n से मल्टीप्लाई होगा Yes, तो ये sir. 13 का मल्टीपल हो जाएगा। समझ आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये हो गया। शाबाश। हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर देखिएगा नंबर 4 पे है। अब देखिए 4 पे आप लोगों ने थोड़ा, आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी, मगर कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए कह रहा है 4n क्या है, क्या 4n क्या है भाई, व्हाट इज 4n? अदल कौन है? एक मिनट, लारा बंद करें, माइक बंद करें प्लीज। इधर देखिएगा 4n क्या है, 4n क्या है, फिर आगे कह रहा है कि इफ n इज, अगर n जो है वो बराबर है 3/4 के, तो n की जगह पे, क्या n की जगह पे वो कह रहा है कि 3/4 है n की जगह पे। अब 4 इधर है, n मल्टीप्लाई में है, तो n क्या है 3/4। अब ये 4 और 4 तो हो गया कट, बचा क्या 3। तो 3 ऑड है, इवन है, क्या है ऑड। गाली खत्म, ऑड नंबर आ गया। यस सर। बस ये किसका गलत हुआ था? मेरा। माशाल्लाह। सर अच्छा मेरा सही हुआ था, पर मैंने जो है ना लंबे प्रोसेस को किया था, पॉइंट्स में आंसर निकाला था। सर मेरा भी सही था।
माशाल्लाह। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कम करने की कोशिश मेरा भी करें। सही था ये। शाबाश। कम टाइम वेस्ट करने की कोशिश। देखिए ये जो सिस्टम में ऐसे नंबर आते हैं ना, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इधर उधर होगा अगर वैसे का आप लोगों की वीक है, मगर घबराना नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत कम वेस्ट करें इन चीजों पे जी। मतलब n की जगह पे 3 की मल्टीप्लाई करूं? हैं n की जगह पे 3 क्यों मल्टीप्लाई करें? इधर देखे देखे देखे, ये n बराबर n इज कह रहा है, n का मतलब है कि n इज इक्वल टू 3/4 है। समझ आ रही है? n इज इक्वल टू मतलब n n इज के इक्वल आगे टू वैल्यू दी 3/4 हुई है। है। तो 4n है आपका, ये देखिए 4n है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ा करें, मतलब तोड़ा करें। वो पूछ रहा है कि 4n क्या है। अगर n आपके पास 3/4 है तो n क्या है आपके पास 3/4 है। अब ये 4 और 4 कट हो गया, डिवाइड हो गया आपस में, तो बचा क्या 3। समझ आएगी? यस सर। शाबाश शाबाश। अब आगे 5th नंबर है जो कि आप लोगों का लास्ट नंबर है, इस लेक्चर का लास्ट नंबर। देखें व्हाट विल कम इन ब्लैंक। अब देखें मैंने प्रॉपर्टीज आराम से बहुत मेहनत से पढ़ाई आप लोगों को प्रॉपर्टीज। यस सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए शाबाश प्रॉपर्टी। शाबाश शाबाश शाबाश। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब प्रॉपर्टी। मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई थी, 5 × 6 5 × 7 है, मगर क्या किया मैंने, थोड़ा उल्टा काम किया है। मैंने पहले 5 × 7 किया है, 5 × 7 प्लस, अब 5 × क्या आएगा, 5 × 6 6 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी। बस यहाँ सर, तक ही 6 आएगा। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो सर नो सर। नो कंफ्यूजन। इसकी तरतीब नो। सर क्वेश्चन नंबर 6 पता नहीं सही था या नहीं। मैं इसमें वो असेंडिंग इंशाल्लाह जो कल है की ना क्लास ऑर्डर्स में, वो गलत रखे हुए थे मेरे ख्याल से। मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, वो सारा चीजें हो जाएगी इंशाल्लाह, गलत या सही इंशाल्लाह, क्योंकि वो मिस्टेक भी हो, बट मैं आप सर लोगों क्योंकि को आंसर्स जो है ना मैच नहीं हो रहे सर। थे। यस सर, ए था और लेकिन आपने की में ए को रॉन्ग किया हुआ है। नहीं मैं बी आप था लोगों मेरे को ख्याल से। बताऊंगा, मैं बताऊंगा सर ए इंशाल्लाह। नहीं हो रहा था मैच। नहीं मैं बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। हम आगे बढ़े अभी दूसरे, वो जो हमारा एक टारगेट है जो पहला। सर जी जी सर जी जी सर क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर दें प्लीज। लाइबा आप सो रही थी? नो सर एरर आ रहा था मेरे में। लाइबा वही मसला है ना। देखिए मैं 5वां अभी क्लियर कर चुका हूँ, अभी 3 में आप आ रही है ना। देखिए चलो ठीक है, इधर देखिए मैंने ये कहा, देखिए नेक्स्ट टाइम सबकी मतलब हर किसी ने ये केयर करना है कि जब मैं चौथे पे चला जाऊं, चौथा समझा रहूंगा, तो आप लोगों ने 3 का तो मतलब दूसरा पहला तीसरा जो भी अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों ने पूछना ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर इतनी लीनियंसी देता हूं तो लीनियंसी आप लोग भी देंगे, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है ना। अच्छा देखिए इधर देखिए लाइबा 13n² है। देखिए मैं अगर फॉर सपोज कहूँ 2 से 1 मल्टीप्लाई करूं 2 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करूं 4 आएगा, 2 से 3 मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब जो चीज मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, वो जो रिजल्ट आ रहा है उन सारों से डिवाइड हो रहा है, वो सारों से डिवाइड हो रहा है। अब 13 मैं इस नंबर से पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब है ये पूरा 13 से डिवाइड होगा लाइबा। यस सर। तो होगा ना। तो मुझे बताएं फिर, तो मुझे यहाँ पे बताएं कि इसका डिविजिबल कौन सा होगा, मतलब कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 13 से। बस बात गाली खत्म, बात खत्म, 13 से होगा। सही है? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। यस सर थैंक्स। ओके वेलकम वेलकम। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, हम लोग कल यहाँ पे थे, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट हम लोग अब पढ़ रहे थे। और कल हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग डिफरेंसेस पढ़े, हम लोगों ने ये यूनियन। जी अदा आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप माइक ऑफ रख दें। शाबाश। प्रॉपर नहीं है, या तो आप लिख के बाबू लिख के भेजें प्लीज। इधर देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ये सारी चीजें यहां तक पढ़ ली थी हम लोगों ने। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स से, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स से। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। नजर अभी आवाज आ रही है सबको?
यस सर। Yes, sir. Yes, शाबाश sir. शाबाश Yes, sir. शाबाश। इधर देखिएगा, अभी हमारा पूरा जो लेक्चर है वो डिसजॉइंट सेट से स्टार्ट होगा, ओवरलैपिंग से स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ हम इंशाल्लाह वेन डायग्राम पे चले जाएंगे। देखिएगा डिसजॉइंट सेट से ना एक मीनिंग क्लियर नजर आ रही है। डिसजॉइंट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये डिस क्या है? नॉट। Mean joint नहीं है? Not. Oh, नहीं. not. डिस Not जो है ना, choice. ये Disconnect. आपको Join देखिए now. देखिए, सुने डिस जो है ना, ये आपको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दे रहा है। जॉइंट क्या है? मतलब की बात है कि जॉइंट वो चीजें जो मिली हुई हैं। डिस जो है वो तो मतलब जो मिली हुई ना हो, जो मिली हुई ना हो। ओवरलैपिंग का मतलब है जो कहीं किसी जो मिली चीज हुई पे है। ओवरलैप कर रहे हो, किसी चीज पे वो इंटरकनेक्टेड हो। तो इस हवाले से डिसजॉइंट का मतलब है टू ऐसे सेट जो आपस में सिमिलर, मतलब कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। अब फॉर सपोज मैं ये कह रहा हूँ ए और बी जो है, ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 है। अब इन्हीं में कोई सिमिलर एलिमेंट है? No. No, sir. इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब क्या है? Disjoint. शाबाश। अब इसी में मुझे बताएं सी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है? सी और डी में Yes, sir. Two. सर टू है। शाबाश, 2 है ना। Two. अब इसका मतलब 2 अगर कॉमन एलिमेंट है इसमें, अगर कॉमन एलिमेंट 2 है तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हो गया। Yes. Yes, sir. Two. शाबाश। Yes, तो ये sir. ओवरलैपिंग सेट है। तो आप लोगों को डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट का समझ आ गया? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग इन कंफ्यूजन? No, sir. शाबाश। So overlapping. सर डिसजॉइंट एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दे बस। बाबू डिसजॉइंट सेट का मतलब, शाबाश, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट 2 सेट हो, 3 सेट हो, मिसाल के तौर पे कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन ना हो। ठीक है, सही सर, कॉमन ना हो उनमें। शाबाश। सर ओवरलैपिंग में, जी जी सर ओवरलैपिंग में ये रिपीट करें। कम से कम यानी कि 1 या 2 यानी कि सेम होने चाहिए। ओवरलैपिंग में कम अगर से कम सर एक से ज्यादा भी सेम हो सकते हैं, वो सारे भी सेम हो सकते हैं, इक्वल अच्छा। सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सर सी इक्वल हो डी के, अब देखें फिर ना भी ओवरलैपिंग होंगे। बाबू सी और डी देखें, 2 कॉमन है ना, यस सर। तो ये ओवरलैपिंग यस है। सर। ओवरलैपिंग है, कॉमन तो है ना, एक कम से कम एक तो है ना। जी जी। देखे ना, एक बात मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ध्यान से सुनते नहीं है। जो मैं कह रहा होता हूँ आप लोग वही रिपीट कर रहे होते हैं, सर ये होंगे वो होंगे। अब थोड़ा ध्यान से मुझे सुन लिया करें, थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त किया करें, ये चीज कि मुझे सुन लिया करें प्लीज। मैंने अभी क्या 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 सेम एज इट इज आपने वही कहा है, सर सी और डी ओवरलैपिंग है। मैं कह चुका हूं कि देखें कॉमन चीज है इन चीजों में, एक अगर कोई भी एलिमेंट एक या एक से ज्यादा कॉमन में आ गया वो ओवरलैपिंग है, बात खत्म। अब वही चीज आप लोग रिपीट कर रहे होते हैं। अब आप लोगों की रिपीटेशन की वजह से क्या होता है, टाइम थोड़ा वो वेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा अगर ध्यान से सुन लेंगे ना तो ये दूसरों के लिए भी मसला ना होगा और टाइम भी वेस्ट ना होगा, है ना सर जी जी। सर अगर ये ए में 1 2 3 है और बी में -2 और 3 हो, सॉरी -2 और 4 हो। जमीला मुझे बताएं 2 और -2 डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है। बस अगर डिफरेंट है तो thank you. सिमिलर कैसे हो सकते हैं? माइक ऑफ रखें, शाबाश। अब मैं आगे अगर बढ़ूं, जी जी बाबू। सर जी इमरान, इसकी सिंबल वगैरह कोई है? एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सिंबल सिंबल की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे सिंबल तो इसकी खास कोई है नहीं, अगर आप लोग नेट पे सर्च कर लें। बस ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को मैंने वेन डायग्राम पे लेके चलना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज आगे आएंगी, उसी पे लेके चलना है, इसीलिए ये वेन डायग्राम थोड़ा जरूर, मतलब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी है। समझ आ रही है? अच्छा ठीक है जी सर, जी सर। अच्छा, समझ अब गया। आगे देखिएगा, अब आगे देखिए सर डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन नल सेट होती है।
हाँ, डिसजॉइंट की इंटरसेक्शन नल सेट होगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन। सुने ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन चीज। तो डिसजॉइंट में कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये नल सेट होगा। यस सर। शाबाश। इधर देखिएगा, आगे ये प्रॉपर्टीज में आगे आएंगी, प्रॉपर्टीज की हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आगे सब चीजें आएंगी। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पहली बात तो यह है कि वो सबका दादा होता है। क्या? सबका दादा होता है, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि अंडर कंसीडरेशन जो भी सेट्स हो, अंडर कंसीडरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सेट अंडर कंसीडरेशन। देखें कोई भी हो, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूं कि एक सेट है जो कि 1 से लेकर 1 2 3 1 से लेकर 100 तक है, मिसाल के तौर पे ए सेट है हमारा, मिसाल के तौर पे 1 से लेकर 20 तक है। बी सेट है हमारा, मिसाल के तौर पे 21 से लेकर 22 है, आगे लेकर ये हमारा फर्स्ट सपोज ये 60 तक है। अब बात यह कि ए जो है वो 1 से लेकर 20 तक है, बी 1 से लेकर 60 तक है। ये दोनों ए और बी आ तो उसी ऊपर वाले सेट में रहे ना, ऊपर वाले सेट में रहे ना, आ तो उसी में रहे। तो अंडर कंसीडरेशन ए और बी अंडर कंसीडरेशन कहलाएंगे, मगर वो ऊपर वाला सेट है उसको हम लोग देते हैं यूनिवर्सल सेट। ये जो मैंने आप लोगों को सिंपल भी बताया था, क्या यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। अगर फॉर सपोज मैं ये कहूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी कहला दूं कि फॉर सपोज ए जो है, मैं ये भी कह सकता हूं, अगर फॉर सपोज जो ए है वो ये 1 से लेकर 50 तक भी आ सकता है, 1 से लेकर 50 तक भी आ सकता है। बी जो है आपके पास 50 से लेकर 100 तक भी आ सकता है। बात तो ये है ना, 1 से 100 तक कहीं भी बीच में हो सकते हैं, दोनों कहीं पे भी आ सकते हैं, मगर ये 1 से लेकर 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, अंदर अंदर ही होंगे, ठीक है। ए और बी कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं ए और बी का यूनियन अगर मैं कहूं तो ये भी यूनिवर्सल सेट बन सकता है। समझ आ रही है? यस सर। सर यूनिवर्सल 100 तक होगा बस? हाय हाय, ये कितना मासूमाना क्वेश्चन है ना। मैंने ये एग्जांपल दिया है, यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, सही है। मतलब की बात यह है कि यूनिवर्सल सेट वो, देखिए जो दूसरे सेट होंगे ना, दूसरे सेट अगर मैं ये कहूं जो दूसरे सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे, बस। सही सर। मतलब समझ में नहीं आया बाबू देखिए, यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे। अब यूनिवर्सल सेट मिसाल के तौर पे 1 से लेकर, मिसाल के तौर पे ये आगे, मिसाल के तौर पे ये 200 तक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है। मतलब अब अगर मैं ए दे दूं, अभी थोड़ा चुप करें प्लीज, अभी अगर मैं ए दे दूं 1 2 20, मतलब 1 2 से लेकर 20 तक है। अब ए जो है ऊपर वाले का सबसेट है। यस सर। यस सर। अब बी को मैं 1 से लेकर 100 मतलब 200 तक भी कह सकता हूँ। बी मिसाल का अगर बी के पास 1 से लेकर 200 तक भी है तो बी ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो क्या ये बी सबसेट है ऊपर वाले का? है ना? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सेट निकलेंगे वो सारे ही सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, तो ये यूनिवर्सल सेट है। सही सर, यूनिवर्सल सेट में उसके सारे मेंबर आ जाएंगे, ऐसे ना। बस गाली खत्म, ठीक है ना? ओके सर। सही सर। ओके 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 ओके, शाबाश। देखिए थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझाने की, मगर थोड़ा मैं भी ये चाहता हूं कि थोड़ा आप खुद पे भी कंट्रोल करें। एक चीज अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन ना करें, कम से कम ये जो है ना कि मैं जो समझा जाता हूँ उसी चीज को आप लोग रिपीट कर देते हैं। ये चीजें थोड़ा अनएथिकल होती हैं, थोड़ा ये चीजें होते हैं, क्योंकि ग्रेट क्वेश्चन जो है वो इंसान को ग्रेट बंदा बनाता है, ठीक है। थोड़ा इस चीज की थोड़ी हैबिट डालें। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप लोग क्वेश्चन ना करें, क्वेश्चन करें, मगर मैं कह रहा हूं कि थोड़ा मुझे गौर से सुन के फिर क्वेश्चन करें, ठीक है। अच्छा, आगे ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, अगर ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा व्हाइट बोर्ड, देखिए अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक है, ये यूनिवर्सल सेट है। फॉर सपोज ये ए है आप लोगों का, ए आप लोगों के पास है 1 2 3, सिर्फ ये है बस, और 4 है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट का, अगर ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप लोगों के पास एक ए कॉम्प्लीमेंट कभी ये देते हैं,
या आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट ऐसे आ जाता है, ऊपर जो सिंबल लगी है, ऊपर क्या जो सिंबल लगी है ऊपर, ये वाली सिंबल, ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है। इसका मतलब ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू में से, यूनिवर्सल में से ए निकाल देना, ए डिफरेंस कर देना। ये समझ आया थोड़ा? यस सर। यस सर। मतलब जिसपे भी एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, जिसपे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो यूनिवर्सल होगा उसी में से वो सारी चीजें निकाल देना। अब ए पे कॉम्प्लीमेंट आया तो यूनिवर्सल से ए अगर मैं निकाल दूंगा, डिफरेंस कर दूंगा, तो मुझे पता है अगर यूनिवर्सल में से ए पूरा डिफरेंस कर दूं, मतलब 1 2 3 4 यूनिवर्सल से चले जाएंगे तो बचेगा क्या? 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। मतलब ये बचेगा। यस यस सर। यस सर। तो आप लोगों को यहाँ तक का मतलब कॉम्प्लीमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, इधर अभी अभी करिएगा। अगर सर इसका यूनिवर्सल इन्वर्स से, भी कर सकते हैं, मैं आपको बता मतलब रहा हूँ यूनिवर्स से। अगर 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 यहाँ पे यूनिवर्सल मतलब 1 से लेकर 2 3, ये मैं अभी अभी दे रहा हूँ, 5 मिनट में कर दीजिएगा। ये 20 तक है, ठीक है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल 20 तक है। ए आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है? एंड बी आपके पास है 5 6 10 11, मिसाल के तौर पे। अब आप लोगों को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? जल्दी करिए, जरा इसको सॉल्व करिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा 5 to 20। शाबाश। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या सर होगा? बता सकते हैं? सर अभी बता और सकते हैं? सी का होगा 7 12 8 9 और 12 से 20। हाँ मैंने किसी का नहीं समझा। 1 2 3 4 आप हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, 12 से शाबाश। लेकर 20। जस्ट हैंड रेज करें, शाबाश, जल्दी करें। हाँ सदुल्ला भाई आप बताएं। यस सर, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6